एक लड़की मजे से नाव पर धूप सेंक रही थी। उसे क्या पता था कि दो शरारती लड़कों की नजर उस पर पड़ जाएगी। वो दोनों उसकी नाव के चारों ओर घूमने लगे और सीटी बजा बजा कर उसे छेड़ने लगे। लड़की ने चप्पू उठाकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों और भी ज्यादा बदमाश निकले और सीधा नाव पकड़ ली। लड़की ने पूरी ताकत से उन पर चप्पू घुमाया, लेकिन उन गुंडों ने मौका देकर नाव की रस्सी पकड़ ली और लड़की की नाव को पीछे पीछे खींचते हुए जंगल की तरफ ले गए। वहां जाकर लड़की को छेड़ने लगे। लड़की ने बचने के लिए चप्पू उन पर घुमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ तो वो जल्दी से जंगल की तरफ भाग गई। वो दोनों बदमाश पीछे पीछे लगे हुए थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। लड़की गुस्से में थी, चाहती थी कि उन्हें सबक सिखा दे, लेकिन एक को भी छू नहीं पाई। वो पूरी जान लगाकर भाग रही थी। तभी अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो गिर गई। असल में बदमाश सिर्फ दो नहीं थे, टोपी वाला भी उनके साथ था और वो सीधा लड़की के कपड़े फाड़ने लगा। फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे जमीन पे दबोच लिया, लेकिन उन्होंने लड़की पर फौरन हमला नहीं किया, बल्कि जंगल की तरफ चिल्लाए तो एक चश्मा पहनने वाला लड़का बाहर आ गया। वो थोड़ा डरा डरा सा था, लेकिन गुंडे उसे जबरदस्ती हिम्मत दिखाने को कह रहे थे। लड़की ने उसे देखा और सोचा कि शायद इसमें थोड़ी इंसानियत बाकी है, इसलिए वो उसे मदद की उम्मीद से देखती रही। लेकिन वो तीनों बदमाश चश्मे वाले से लड़की के साथ जबरदस्ती करवा देते हैं। फिर जब लड़की उठने की कोशिश कर रही थी, वो बड़ा ही अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए उसे सहारा देने आ गया, लेकिन लड़की ने उसे जमकर डांट दिया। फिर लड़की लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे लग रहा था कि जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। तभी अचानक हारमोनिका की आवाज आई और लड़की को समझ आ गया कि वो बदमाश अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। उन सबने लड़की को दोबारा घेर लिया। भागने का कोई चांस ही नहीं था। इस बार उन सबने उसके साथ एक एक करके जबरदस्ती की और उसे इतना पीटा गया कि वो बस मरने ही वाली थी। गुंडे काफी देर बाद वहां से गए। तब जाकर लड़की किसी तरह घसीटी हुई घर लौटी। फिर बस पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने लात मारकर फोन दूर फेंक दिया। गुंडे फिर से उसके घर में घुस आए थे। इनका इरादा अभी भी उसे छोड़ने का नहीं था। लड़की ने पूरी कोशिश की उनसे लड़ने की, लेकिन अकेली लड़की चार हटे कटे आदमियों से नहीं लड़ पाई। फिर जब गुंडे चले गए तो लड़की वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन गुंडों का मन नहीं माना तो उन्होंने चश्मे वाले को बोला कि वापस जाकर लड़की को मार दे। चश्मे वाला डर गया। टोपी वाले ने समझाया, सीधे उसके सीने में चाकू घुसेड़ देना, बस हो जाएगा। तुम ऐसा करोगे तो हमारी गैंग में पूरी तरह शामिल हो जाओगे। फिर चश्मा वाला वापस लड़की के घर गया और चाकू लेकर बार बार इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन उसके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो हमला कर सके। तो उसने बस लड़की के चेहरे से थोड़ा खून चाकू पर लगा लिया और अपने दोस्तों को दिखा दिया। चारों गुंडे खुश होकर वहां से निकल गए। लड़की रोते रोते अपने शरीर की गंदगी धोने लगी। फिर उसके जख्म तो धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन बदले की आग अंदर ही अंदर जल रही थी। उधर गुंडे भी घबराए हुए थे। इतनी गर्मी में तो लाश से बदबू आ जानी चाहिए थी और किसी को मिल भी जानी चाहिए थी, पर छोटे शहर में सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन चश्मे वाले ने नहीं बताया कि उसने लड़की को नहीं मारा। लेकिन टोपी वाला फिर भी सतर्क था। उसने सोचा चलो जाकर देख लेते हैं, और जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि लड़की आराम से किनारे पर बैठी है, बिना किसी भाव के बस उन्हें घूर रही है। फिर चश्मे वाले को अच्छी तरह पीट कर गुंडों ने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। लड़की ने पहले अपने जख्म ठीक होने दिए, फिर बदला लेने की ठान ली। उसने देखा कि चश्मे वाला अब सुपरमार्केट में डिलीवरी करता है, तो उसने वहीं फोन करके सामान ऑर्डर कर दिया। जब चश्मे वाला लड़का सुनता है कि ये लड़की के घर का पता है तो वो एकदम घबरा जाता है। काउंटर पर रखी छुरी देखकर वो फटाफट उसे छुपा लेता है। फिर साइकिल उठाकर लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की पूरी तरह सच धज कर उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लड़की आवाज लगाती है उसकी तरफ ध्यान जाता है और वो तुरंत जंगल की तरफ भागने लगती है। उसकी परी जैसी झलक देखकर चश्मे वाला लड़का भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लड़की छिपकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने चश्मे वाले के हाथ में चाकू देखा, लेकिन लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उल्टा वो बार बार चश्मे वाले लड़के को अपने पास बुलाने लगी। जैसे ही वो उसकी बातों में आकर थोड़ा गड़बड़ा गया, लड़की ने झट से उसके गले में रस्सी डाल दी और उसे लटका दिया। फिर बिना पीछे देखे चश्मे वाले को वहीं छोड़कर निकल गई। अब उसकी नजर टोपी वाले लड़के पर थी। वो बिना किसी झिझक के गाड़ी लेकर सीधे टोपी वाले के सामने पहुंच गई। टोपी वाला तो बिल्कुल नहीं डरा, उल्टा उसे लगा कि लड़की उस पर फिदा हो गई है। वो भी बड़े आराम से उसकी गाड़ी में बैठ गया और दोनों साथ घर चले गए। लड़की ने भी जैसे सब कुछ ठीक है वैसे ही दिखाया, उसे नहलाया और मसाज भी कर दी। टोपी वाला आदमी बड़े आराम से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि लड़की ने बाटप से हाथ बाहर निकालकर तौलिए के नीचे छुपा हुआ चाकू निकाल लिया है। फिर वो एक झटके में चाकू से आदमी का सामान काट देती है। फिर बाहर निकल